Aquarius, सॉरी पाइसीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। अगर आपकी लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करेगा वो आप रख लीजिए, जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आपको मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो नंबर के थ्रू, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोर्स की सारी डिटेल्स आपको नंबर से मिल जाएंगी, ठीक है। सो पाइसीज, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए। जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके पाइसीज, राइट नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी तरह के मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में नहीं सोचना है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। एज वेल एज आप को ऐसा लग रहा है राइट नाउ आपको अपने करियर और बहुत मेच्योरली इस कनेक्शन को लेके बहुत मेच्योर तरीके से सोचना है, ठीक है। बहुत वाइज एंड मेच्योर तरीके से सोचना है, स्पेशली कमिटमेंट एंड ऑल को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। इसलिए राइट नाउ आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो, ग्राउंडेड रहना चाहते हो, प्रैक्टिकल रहना चाहते हो और बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना चाहते हो अपने इस कनेक्शन में। राइट नाउ आप अपनी एनर्जीज को बहुत बैलेंस आउट करते हुए भी नज़र आ रहे हो। सो यू फील लाइक कि आपको स्टेबल और मेच्योर रखना है इस कनेक्शन में। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो आपको आगे भारी पड़े एंड आपको मेच्योरिटी मैरिज और करियर के रिगार्डिंग भी दिखानी है, ठीक है। सो राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा लाइक एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक अवेकनिंग भी हुई है किसी तरह की एंड आप ऐसा लग रहा है कि अभी आप कोई शादी एंड ऑल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, ठीक है। सो आप किसी लीब्रा और टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो पाइसीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए। द फूल, 4 ऑफ सोर्ड एंड डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पर्सन काफ़ी हर्ट, वुंडेड और काफ़ी पास्ट बैगेजेस कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि राइट नाउ ये पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में, इस टॉक्सिक काइंड ऑफ सिचुएशन से। एट द सेम टाइम ये पर्सन एक लीप ऑफ फेथ के साथ रिस्क जैसा लेके पास्ट के बर्डन और बैगेजेस को छोड़ के यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन रेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं ये देख रही हूँ कि कभी कभी फिर भी ये बहुत टॉक्सिक फील करने लगते हैं, कभी कभी बहुत बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जीज इनको फील होने लग जाती हैं, ठीक है। इस टॉक्सिक काइंड ऑफ और बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जीज से ही ये हील भी कर रहे हैं और स्टिल इनको कभी कभी फील होने लगती है, ठीक है। तो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज और कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं। या सो पाइसीज की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीज के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए। हाई प्रीस्टेस, डेविल, 9 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड। पाइसीज, आप रेस्ट करना चाह रहे हो, आप हील करना चाह रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन में, सिचुएशन में, ठीक है। एट द सेम टाइम आप बहुत टॉक्सिक और अनहेल्दी और बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जीज से डील कर रहे हो। या
प्रोमिनेंटली कैप्रिकॉन और पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप किसी कैप्रिकॉन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो पाइसिस, ठीक है। ये पर्सन कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ये पर्सन बहुत टॉक्सिक अनहेल्दी हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डोमिनेंट काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है, और जिसके चलते आप इस पर्सन को लेके बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो राइट नाउ। और हालांकि आप सारी चीज़ों को बिल्कुल साइलेंटली फील कर रहे हो, किसी को शो नहीं कर रहे हो, और आप अपने आप को हील करने की भी बहुत कोशिश कर रहे हो, ठीक है। पाइसिस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए? 3 ऑफ वॉन्ड, डेथ, 2 ऑफ वॉन्ड। पाइसिस आपके पर्सन तो राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, क्योटिक एनर्जीज से डील नहीं करना चाह रहे हैं, उनका इंटेंशन यही है। और ये ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी भी वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जीज को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पर्सन काफ़ी लंबे समय से एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में थे, जो कि फ़िलहाल ये पर्सन ने ओवर ख़त्म कर दिए, ठीक है। लाइक नो मोर वेटिंग, नो मोर वॉचिंग। राइट नाउ ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। स्टिल विथ सम काइंड ऑफ वेटिंग, वेटिंग फॉर द क्लियरिटी, ठीक है। अब ये स्टक नहीं है, जैसे पहले ये स्टक थे, अब ये स्टक नहीं है, अब ये आगे बढ़ रहे हैं, फिजिकली मूव कर रहे हैं। एज वेल एज ये जो स्टक सिचुएशन थी ये ख़त्म हो गई है इस पर्सन की साइड से, एंड अब ये किसी भी क्योटिक ड्रामा क्योस में नहीं दिख रहे हैं। सो राइट नाउ ये चाहते हैं कि ये जो स्टक सिचुएशन है ये ओवर हो जाए, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े, फिजिकली मूव करें, बट स्टिल यहाँ पे एक वेटिंग तो दिख ही रही है इस पर्सन के साइड से अभी भी, ठीक है। या पाइसिस आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए? किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स। ओके, सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ पाइसिस आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो इम्पल्सिव एनर्जीज थी इस पर्सन की, उसको कम्प्लीटली कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। एज वेल एज मैं देख रही हूँ ये अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि अब इन्हें यही करना है, ठीक है। या तो जैसा कि मैं ये कहना चाह रही थी कि ये डिफरेंट एनर्जीज से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, और ऐसा लग रहा है कि आपसे भी ये बात करना चाह रहे हैं, बट नॉट श्योर कि आपको कॉल मैसेज करेंगे, ठीक है। सो पाइसिस आपके लिए क्या, आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए? फ्रीडम। ओके, सो पाइसिस यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा अपने आप को फ्री करो। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को फोर्स किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बांधने की कोशिश करी है।
यूनिवर्स कह रहा है कि यू आर अ फ्री बर्ड, यू आर अ फ्री सोल, ठीक है। पाइसीज आप बंधन में बंधने नहीं आए हो। कितनी बारी मैंने बोला है, पाइसीज बंधन में बंधने नहीं आए हैं, ठीक है। सो जब तक आप अपनी इस फ्रीडम को महत्व नहीं दोगे ना, तब तक आपको बंधन भी नहीं मिल पाएगा। आपको बंधन मिल सकता है एक शर्त पे, लेकिन आपको उसके लिए पहले आपकी फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है कनेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें।